नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि C++ में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, और किस तरह से हम लोग फाइल्स पे डेटा रीड एंड राइट कर सकते हैं C++ में। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देखते हैं, कौन सी क्लासेस है, क्या क्लास हियरार्की है, स्ट्रीम्स क्या होती हैं। उसके बाद में हम इस वीडियो के एंड में बनाएंगे प्रोग्राम्स फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। सो गाइज, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसे, और फाइन। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होती हैं। ए स्ट्रीम इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा और बाइट्स। स्ट्रीम बेसिकली डेटा को कैरी करने के लिए, डेटा को प्रोग्राम तक लाने के लिए, या प्रोग्राम से किसी डेस्टिनेशन जैसे आउटपुट डिवाइस या फाइल पे ले जाने के लिए जो माध्यम है उसे कहा जाता है। ए स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेटा। स्ट्रीम का यूज़ करते हैं डेटा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी किसी इनपुट डिवाइस से डेटा अगर हमें प्रोग्राम तक पहुंचाना है, या किसी फाइल से डेटा अगर हमें फाइल तक पहुंचाना है, तो उसके लिए काम आती है हमारी स्ट्रीम। सिमिलरली, अगर प्रोग्राम से डेटा हमें किसी आउटपुट डिवाइस पर राइट करना है या किसी फाइल पर स्टोर करना है, तो उसके लिए भी स्ट्रीम काम में आती है। ए स्ट्रीम वर्क्स एज ए मीडियम टू ब्रिंग डेटा इनटू ए program from a source or to send data from the program to a destination. So किसी सोर्स से प्रोग्राम तक डेटा लाने के लिए या प्रोग्राम से डेस्टिनेशन तक डेटा ले जाने के लिए जो माध्यम है, जो मीडियम है बेसिकली, वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रीम कहलाता है। द स्ट्रीम कैन बी ए फाइल और एन इनपुट डिवाइस। सिमिलरली, द डेस्टिनेशन कैन बी ए फाइल और एन आउटपुट डिवाइस। जो हमारा सोर्स है डेटा का, वो कोई इनपुट डिवाइस हो सकती है या फाइल हो सकती है, यानी प्रोग्राम तक जो डेटा आ रहा है वो किसी इनपुट डिवाइस से भी भेजा जा सकता है, या हो सकता है किसी फाइल से डेटा रीड करके लाया जा रहा हो। इसी तरह से जो डेस्टिनेशन है, यानी जहां हमारे प्रोग्राम का डेटा जा रहा है, प्रिंट हो रहा है या सेव हो रहा है, वो कोई आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है, या फिर वो कोई फाइल भी हो सकती है। We have following two types of streams. दो बेसिक टाइप है हमारे पास स्ट्रीम के। पहला होता है हमारे पास इनपुट स्ट्रीम, और दूसरा है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम। सो ए स्ट्रीम विच टेक्स डेटा फ्रॉम ए फाइल और इनपुट डिवाइस एंड ब्रिंग्स इट इनटू द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज इनपुट स्ट्रीम। यानी वो माध्यम, वो स्ट्रीम जो प्रोग्राम तक डेटा लाती है, यानी फाइल से या इनपुट डिवाइस से डेटा लेकर जो स्ट्रीम डेटा को प्रोग्राम में पहुंचाती है, उस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? इनपुट स्ट्रीम बोलते हैं। सिमिलरली, सेकंड है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए स्ट्रीम विच टेक्स डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम एंड सेंड इट टू ए फाइल और आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड एज आउटपुट स्ट्रीम। यानी ऐसी स्ट्रीम जो प्रोग्राम से डेटा ले करके किसी आउटपुट डिवाइस या फाइल पर भेजने का काम कर रही है, ले जाने का काम कर रही है, वो स्ट्रीम बेसिकली कहलाती है आउटपुट स्ट्रीम। जैसा कि ये देखिए डायग्राम से ही क्लियर है। सपोज हमारे पास कोई फाइल है या कोई इनपुट डिवाइस है, इससे डेटा लेगी इनपुट स्ट्रीम, एंड उस डेटा को कहां पर पहुंचा रही है? देखो भाई, ये डेटा पहुंच रहा है अपने प्रोग्राम में। सिमिलरली, प्रोग्राम से डेटा ले रही है आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है भाई, और ये डेटा कहाँ जा रहा है? किसी आउटपुट डिवाइस या फाइल पे जा रहा है। चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रीम की। नाउ हम लोग देखते हैं स्ट्रीम क्लासेस क्या होती हैं। सो ए क्लास विच रिप्रेजेंट ए स्ट्रीम इज कॉल्ड एज स्ट्रीम क्लास। एक ऐसी क्लास जो स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करती है, वो क्लास बेसिकली क्या कहलाती है? स्ट्रीम क्लास कहलाती है। The following diagram shows the IO stream classes. So basic हमने हायरार्की बनाई है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारी क्लास है, जो बेस क्लास है, वो है iOS। जो मेन क्लासेस है केवल वो हमने डायग्राम में इंक्लूड करी है, बाकी इंक्लूड नहीं करी है। iOS की एक चाइल्ड क्लास है iStream,
दूसरी चाइल्ड क्लास है ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों से मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके डेराइव की गई है आईओ स्ट्रीम क्लास। देखिए ये जो बेसिकली हमारी क्लासेस हैं, जो हम ये क्लासेस देख रहे हैं ऊपर वाली इतनी इतनी पूरी, ये जो क्लास हिरार्की है ये बेसिकली डिफाइंड है कहां पर, आईओ स्ट्रीम हेडर में डिफाइंड है। यानी इसके लिए हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं हम, आईओ स्ट्रीम। ये बेसिकली कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम भी कहलाती है, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ जो काम कर रही है, कीबोर्ड से डेटा इनपुट ले रही है, मॉनिटर पर डेटा को प्रिंट कराने का काम कर रही है, दोज आर कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। और ये डिफाइंड कहां पे है, आईओ स्ट्रीम हेडर में डिफाइंड है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो बेसिकली आप लोग ये देखेंगे कि जो आई स्ट्रीम है इससे देखिए क्लास इनहेरिट हो रही है कौन सी, इफ स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम एक्चुअली। और ओ स्ट्रीम जो है उससे इनहेरिट हो रही है हमारे पास ऑफ स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। और इन दोनों की एक चाइल्ड क्लास है एफ स्ट्रीम, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज करके। ये जो हमारे पास हिरार्की है इसको जब आप देखेंगे तो आप लोग ये समझेंगे, ये पाएंगे कि ये जो हिरार्की डिफाइन करी हुई है बेसिकली, ये हिरार्की जो बनाई हुई है कहाँ पे बनाई हुई है, एफ स्ट्रीम नाम के हेडर में बनाई हुई है। तो जब भी हम एफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम क्लासेस को यूज करेंगे तो कौन सी क्लास को कौन सी हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड कराएंगे, बेसिकली एफ स्ट्रीम को। आइए एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। द क्लासेस विच आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड and used to write the data on monitor are called as console input output stream classes। ऐसी क्लासेस जो कीबोर्ड से इनपुट लेती है और डेटा को प्रोग्राम में लाती है एंड प्रोग्राम से डेटा लेती है और मॉनिटर पर राइट करती हैं, ये क्लासेस कलेक्टिवली हमारी कहलाती है कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। समझ में आया बच्चों ये? तो ध्यान रखिएगा कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस कौन सी हैं। कंसोल इनपुट की अगर बात करें तो ऐसी क्लास जो कीबोर्ड से इनपुट ले रही है। कंसोल आउटपुट स्ट्रीम की बात करें अगर तो ऐसी क्लास जो मॉनिटर पर आउटपुट दे रही है। ठीक है भाई, ये कलेक्टिवली हमारी कहलाती है कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। नाउ इनमें फर्स्ट अभी हमने हायरार्की में देखा था, ये देखिए फर्स्ट हमने हायरार्की में देखा था आईओएस। तो आईओएस क्या है, बेसिकली बेस क्लास फॉर ऑल अदर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। अल्टीमेट बेस क्लास है सभी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस की। डिफाइन कांस्टेंट विच आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल मोड्स एटसेट्रा। तो जो फाइल ओपनिंग मोड्स हैं, जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, आगे जाकर के हम वीडियोस में देखेंगे कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है। अभी तक हमने अनफॉर्मेटेड को ही यूज किया है। तो उससे रिलेटेड जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ डिफाइन है बच्चों, इस आईओएस क्लास में बेसिकली डिफाइंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है आई स्ट्रीम क्लास। ये बेसिकली चाइल्ड क्लास है आईओएस की। ये डायग्राम में भी देखा था हमने, ये देखिए आईओएस की चाइल्ड थी कौन, आई स्ट्रीम। ये कर क्या रही है, देखिए ये चाइल्ड क्लास है पहली बात तो आईओएस की, ठीक है ना, ये बात तो ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये इनपुट से रिलेटेड जो फंक्शंस है जैसे गेट लाइन, रीड, इन सबको डिफाइन करती है। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फंक्शन जो है, जो हम सीन के साथ में यूज कर रहे थे, उसे भी डिफाइन करती है। थर्ड हमारे पास जो क्लास है दैट इज ओ स्ट्रीम क्लास। ये भी आईओएस की चाइल्ड क्लास है। ओ स्ट्रीम का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट रिलेटेड जो फंक्शंस है जैसे पुट, राइट और इसके अलावा जो हमारे पास में ऑपरेटर फंक्शन है इंसर्शन, इसको ये डिफाइन करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। तो पहले तो डेफिनेशन देखें भाई क्या होती है। द क्लासेस विच आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द फाइल एंड यूज्ड टू राइट द डेटा ऑन फाइल आर कॉल्ड एज फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। देखिएगा, अगर हम कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात करें तो कंसोल में सोर्स हमेशा था कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से डेटा आ रहा था प्रोग्राम तक, एंड डेस्टिनेशन था हमारा मॉनिटर, यानी प्रोग्राम से डेटा जा रहा था कहां पर, मॉनिटर पर। तो वो डेटा टेम्परेरी आता है, टेम्परेरी जाता है, जैसे प्रोग्राम क्लोज होता है डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगर हमें डेटा को परमानेंटली सेव करना है तो हमें उन्हें फाइल पे स्टोर करना पड़ता है। अगर हमें फ्यूचर में यूज करना है कभी
तब भी हम फाइल्स पे स्टोर करते हैं डेटा को ना, आप लोग करते हो ना, जैसे कोई भी आपको प्रोजेक्ट बनाने को मिला तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जो आप क्या करोगे, फाइल्स में सेव कर लोगे, राइट। सो ऐसी क्लासेस जो कि इनपुट लेती हैं फाइल से, मतलब फाइल से डेटा रीड करती है और फाइल पे डेटा को राइट करती हैं, वो क्लासेस हमारी कहलाती है फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। अब इनमें भी सबसे पहली है हमारे पास इफ स्ट्रीम क्लास। सो इफ स्ट्रीम प्रोवाइड्स द इनपुट फंक्शनैलिटी, इनपुट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी जो है वो ये प्रोवाइड कर रही है। इनहेरिट्स फंक्शन लाइक गेट, गेट लाइन, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आई स्ट्रीम। देखिए ये हमने अभी डायग्राम में देखा था कि इफ स्ट्रीम जो है वो बेसिकली चाइल्ड क्लास है किसकी, आई स्ट्रीम की। तो इफ स्ट्रीम आई स्ट्रीम के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है। कौन कौन से फीचर को इनहेरिट कर रही है ये अभी हमने देखा, गेट, गेट लाइन, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें इनहेरिट करके ला रही है कहां से, आई स्ट्रीम से। जब भी ओपन्स फाइल विद डिफॉल्ट रीड मोड, जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे इफ स्ट्रीम से, वो फाइल डेटा रीडिंग के लिए खुलती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑफ स्ट्रीम क्लास। जैसे इफ स्ट्रीम चाइल्ड है आई स्ट्रीम की, वैसे ही ऑफ स्ट्रीम क्लास जो है वो चाइल्ड है किसकी भाई, ओ स्ट्रीम क्लास की। समझ आई ये बात? ये देखो डायग्राम में देखो, ये ओ स्ट्रीम थी, ओ स्ट्रीम से इनहेरिट हो रही है कौन सी, ऑफ स्ट्रीम। तो ये भी आउटपुट से रिलेटेड है, बस ओ स्ट्रीम मॉनिटर पे राइट करती है, ऑफ स्ट्रीम फाइल पे डेटा राइट करती है। नाउ डिफाइंस आउटपुट फंक्शनैलिटी, ऑफ स्ट्रीम आउटपुट की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रही है। इनहेरिट फंक्शंस लाइक पुट, राइट, इंसर्शन फ्रॉम ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम क्लास से ये पुट, राइट, इंसर्शन जैसे फंक्शंस को इनहेरिट कर रही है। ओपन्स फाइल विद डिफॉल्ट राइट मोड, फाइल को जब हम खोलेंगे किससे, ऑफ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट से, तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा राइट करने के लिए खुलेगी फाइल। तो बच्चों ये तो हुई हमारे पास में स्ट्रीम क्लासेस की बात। एक और हम जो एफ स्ट्रीम है वो भी देख लेते हैं। ये चाइल्ड क्लास है इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम की। भाई इफ स्ट्रीम फाइल से रीड करने की फैसिलिटी दे रही है, ऑफ स्ट्रीम फाइल पे राइट करने की फैसिलिटी दे रही है। इसका मतलब जो एफ स्ट्रीम है ये दोनों फैसिलिटी दे रही है हमें। सो यूज्ड फॉर बोथ फाइल इनपुट एंड फाइल आउटपुट ऑपरेशन। फाइल से डेटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, दोनों ही कामों के लिए एफ स्ट्रीम क्लास को यूज किया जा सकता है। नाउ हम देखते हैं भाई फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ए फाइल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। फाइल जो है वो डेटा को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करने के लिए यूज आती है। फाइल हैंडलिंग अलाउज अस टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम और टू फाइल। फाइल हैंडलिंग हमें अलाउ करती है कि हम फाइल से डेटा रीड करें या फाइल पे डेटा राइट करें। एवरी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम हैज 3 बेसिक स्टेप। किसी भी फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम में 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। भाई इसको इस तरह से समझो, जैसे आप लोगों को डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो आप लोग कॉपी में या फाइल में नोट्स बनाते हो ना अपने रजिस्टर में, है ना। तो जब भी आपको नोट्स बनाने हैं या नोट्स से पढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हो, आप फाइल को खोलते हो, फिर जो भी फाइल से पढ़ना है या लिखना है वो लिखते हो और लास्ट में फाइल को क्लोज कर देते हो। वैसे ही प्रत्येक फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला ओपनिंग ए फाइल, फाइल को ओपन करना। दूसरा होता है फाइल से डेटा रीड या राइट करना, और तीसरा होता है फाइल को क्लोज कर देना फाइनली। अब सबसे पहले हम देखेंगे फाइल को ओपन करना, है ना भाई। लिखने या पढ़ने से पहले फाइल को खोलना तो पड़ेगा, रजिस्टर को ओपन तो करना पड़ेगा ना हमें। सो हम देखते हैं ओपनिंग ए फाइल। ए फाइल कैन बी ओपनड इन 2 वेज। फाइल को हम 2 प्रकार से खोल सकते हैं। पहला है हमारे पास ओपनिंग फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और दूसरा है हमारे पास ओपनिंग फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर की फाइल को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कैसे खोलेंगे हम। द फाइल कैन बी ओपनड व्हाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास। जब भी हम इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय ही एज ए पैरामीटर फाइल का नेम पास करके फाइल को हम रीड या राइट के साथ, रीड या राइट के लिए खोल सकते हैं। When you open file using if stream class, then file is default opened for reading. जब भी if stream class का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पर हम फाइल को खोलेंगे या if stream के ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को अगर ओपन करेंगे तो फाइल ओपन होती है रीड के लिए। If you open file using off stream class, then file is default opened for writing purpose. यदि अगर हम फाइल को ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ में खोलते हैं तो फाइल पर डेटा राइट के लिए फाइल ओपन होती है, यानी फाइल पे हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं फिर।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ स्ट्रीम का एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया एफ इन, एंड एज ए पैरामीटर यहाँ पे नाम हमने पास कर दिया तरुण सर डॉट टी एक्स टी। तो तरुण सर डॉट टी एक्स टी जो फाइल है वो बेसिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगी डेटा रीड करने के लिए। ध्यान रखिएगा ये फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो फाइल ओपनिंग फेल हो जाएगी और फाइल पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। The above statement creates fin object and open file tarunsir.txt for reading। तो यहाँ fin ऑब्जेक्ट बन रहा है और tarunsir.txt नाम की फाइल रीडिंग पर्पस के लिए खोली जा रही है। ध्यान रखना अगर फाइल बनी हुई नहीं है तो यहाँ पे ओपनिंग फेल हो जाएगी, अगर रीड में खोल रहे हैं यानी इफ स्ट्रीम के साथ खोल रहे हैं तो। फिर आता है हमारे पास में ऑफ स्ट्रीम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, tarunsir.txt को ओपन किया। The above statement creates fout object and open file tarunsir.txt for writing। यहाँ पे fout ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है और tarunsir.txt वाली जो फाइल है वो राइट मोड में खुल रही है, डेटा राइट करने के लिए खुल रही है। ध्यान रखिएगा अगर किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को आपने ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ खोला है और डेटा राइट किया तो पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा सारा, और जो नया डेटा आप राइट करोगे केवल वही सेव रहेगा। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है ओपनिंग फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन। ठीक है भाई। सो द इफ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू ओपन फाइल बाय कॉलिंग ओपन फंक्शन। हम चाहें तो हम ऑब्जेक्ट जहां बना रहे हैं वहां पे फाइल का नाम देने की बजाय अलग से इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ में ओपन फंक्शन को कॉल करके भी फाइल को ओपन करवा सकते हैं। जैसे देखिए इफ स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एफ इन, यहां कोई फाइल का नाम हमने एज ए पैरामीटर नहीं भेजा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ इन के साथ में ओपन फंक्शन कॉल कर रहा हूं और tarunsir.txt नाम की फाइल को ओपन करवा रहा हूं। सो दोनों तरीके हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे, चाहे आप ओपन से ओपन करो या ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पर आप ओपन कर लो, बोथ आर गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड देखिए ओपन हो गया, दोनों में से किसी भी मेथड से आप ओपन करेंगे, फिर डेटा रीड या राइट का जो ऑपरेशन है वो करेंगे और फाइनली हम क्या करते हैं फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने रीड या राइट तो बताया ही नहीं इसमें। बच्चों देखो जो सीन के साथ में एक्सट्रैक्शन काम में लेते हैं, सी आउट के साथ इंसर्शन काम में लेते हैं, सेम वही हम इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम के साथ में अभी काम करेंगे, देखते रहिए। लेकिन उससे पहले फाइल को क्लोज करना देख लेते हैं। टू क्लोज द फाइल वी यूज क्लोज विद स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसके साथ क्लोज मेथड को कॉल करेंगे। सपोज दैट एफ इन हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जिसपे tarunsir.txt खोली हुई है, उस फाइल को क्लोज करना है तो हम लिखेंगे एफ इन डॉट क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, दैट्स इट। ये क्या करेगा फाइल को क्लोज कर देगा बच्चों, जो फाइल एफ इन ऑब्जेक्ट पे खोली हुई है उसे क्लोज कर देगा। नाउ छोटे छोटे दो प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड राइट इट ऑन द फाइल। हमें एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट देना है और उसे फाइल पे राइट करना है। तो आइएगा इस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं डेवलपर C++ शुरू करता हूं। नाउ कंट्रोल N से मैंने एक न्यू फाइल बना दी, हैश इंक्लूड। एक तो मैंने इंक्लूड कराया IO स्ट्रीम को, भैया कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो IO स्ट्रीम तो लेनी पड़ेगी क्योंकि आई स्ट्रीम के थ्रू इनपुट लेते हैं। दूसरा मैंने इंक्लूड करा दिया भाई एफ स्ट्रीम क्लास को, क्योंकि इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम क्लासेस जब यूज लेनी होती है तो एफ स्ट्रीम को इंक्लूड कराना पड़ेगा, इसी हेडर में डिफाइंड है। देन हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। मेन फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया भाई, ये हो गया अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, देखिए एक इंटीजर n बना रहा हूं जिसमें इनपुट लूंगा मैं कीबोर्ड से। एक मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट, क्योंकि मुझे क्या करना है भाई फाइल पे डेटा राइट करना है। यहां पे मैंने फाइल बना दी एक youtube.txt। ठीक है भाई, ये फाइल अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, और अगर ये फाइल होती तो इसका एग्जिस्टिंग डेटा हट जाता, जो इस प्रोग्राम में डेटा हम देते वो डेटा राइट होता। सबसे पहले हमने चेक कर लिया अगर एफ आउट नॉट इक्वल है किसके, या चलो चेक करने की नीड नहीं है, यहाँ पे राइटिंग के लिए खोल रहे हैं तो ये फाइल सिंपली खुलेगी हमारी अभी। और सिंपली यूजर से हम पहले इनपुट ले लेते हैं, एंटर ए नंबर, सी इन से हमने इनपुट ले लिया एन में। नाउ इसे फाइल पे राइट करना है तो एफ आउट के साथ भाई
स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता तो सी आउट के साथ इंसर्शन लगाते हैं, फाइल पे राइट करना है, फाइल कहाँ खुली हुई है, एफ आउट पे, तो हमने लिखा एफ आउट इंसर्शन एन, तो youtube.txt नाम की फाइल में डेटा सेव हो जाएगा। नाउ इस फाइल को हमें क्लोज करना जरूरी है, अगर क्लोज नहीं किया तो राइट करते टाइम डेटा सेव नहीं होता है और फिर रीडिंग में दिक्कत आ जाएगी, ये ध्यान रखना है, इसलिए फाइल को क्लोज जरूर करें, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को क्लोज जरूर करें। तो ये सिंपल सा एक बेसिक प्रोग्राम बन गया। नाउ मैं इसे सेव कर देता हूं भाई, इसे हम YouTube करके एक फोल्डर रहेगा हमारा, उसमें सेव कर देते हैं। ये रहा, इसको नाम दे दिया मैंने राइट इंट ऑन फाइल, ये सेव हो गया है डेटा। अब हम क्या करते हैं भाई, एग्जीक्यूट करा लेते हैं, एग्जीक्यूट ऑप्शन में जाके कंपाइल एंड रन, भाई एग्जीक्यूट हो गया, मैंने इनपुट दिया 15,000, एंटर प्रेस के, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अब मुझे देखना है कि भाई ये youtube.txt बनी है कि नहीं बनी है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज किया मैंने, यहाँ देख लेते हैं youtube.txt है या नहीं है। तो भाई ये पड़ी अपनी youtube.txt, 15,000 इसमें वैल्यू पड़ी है। नाउ से इस youtube.txt को मैंने कर दिया भाई डिलीट, ठीक है भाई, समझ में आई बात, डिलीट हो गया ये। नाउ मैं फिर से रन कराता हूं, तो अब क्या होएगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 25,000। फोल्डर में जाके देखें हम, ये देखिए भाई वापस आ गई, 25,000 आ गया। अच्छा एक चीज मैंने बताई, अब ये फाइल हमारी बन चुकी है ना, ये फाइल हमारी क्या हो चुकी है भाई, बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं दोबारा से रन कराता हूँ और इसी में वैल्यू डाल देता हूँ तो पुरानी वैल्यू हट जाएगी। सपोज मैंने डाल दिया 7, अब मैं उस youtube.txt में जाकर के अगर देखूं तो भैया यहाँ पे 7 आ गया, पुराना डेटा हट गया है। समझ में आई बात? कोई भी डाउट हो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं डाउट को दूर करूंगा डेफिनेटली। नाउ ये तो हुआ राइट का बात, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो है राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए नंबर फ्रॉम फाइल एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन। तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया इसका जस्ट अपोजिट हमें बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनाई। भैया ऑफ स्ट्रीम के बजाय आप किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इफ स्ट्रीम का, क्योंकि रीड करना है। ये मैसेज मैंने हटा दिया और एफ आउट की बजाय मैंने कर दिया भाई एफ इन। youtube.txt पे राइट किया था तो रीड भी वहीं से करेंगे। अच्छा रीड करते टाइम मैंने लगाया एफ इन एक्सट्रैक्शन एन, तो फाइल से ऑटोमेटिकली नंबर रीड होएगा एन में। अच्छा भाई प्रिंट कराना है तो हमने प्रिंट करा दिया सी आउट डेटा फ्रॉम फाइल इज, एंड एन की वैल्यू को हमने कर दिया राइट, और फाइनली एफ इन डॉट क्लोज। ठीक है भाई, इसको हमने सेव कर दिया रीड डेटा फ्रॉम फाइल। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लास्ट हमने 7 राइट किया था youtube.txt में, वो अगर प्रिंट हो जाता है एन की वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेट्स रन। अरे भैया बहुत बढ़िया आ गया हमारे पास, डेटा फ्रॉम फाइल इज 7। ओके गाइज, तो गाइज ये था हमारे पास C++ में स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सिंपल हमने कंसोल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम देखी, उसके बाद में हमने फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम देखी, और फिर फाइनली हमने देखा सिंपली कि किस तरह से एक फाइल पे डेटा राइट करना है और कैसे रीड करना है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है गाइज कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप समझ पाए स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ सकें कि क्या मतलब होता है स्ट्रीम्स का C++ में और फाइल हैंडलिंग कैसे काम करती है। आगे की कुछ वीडियोस में मैं आपको और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा डेटा रीड एंड राइट से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।